पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। और आज की नीति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति पर आश्रित है। ऐसा कहते हैं कि आप सब अपनी हानि अपने हाथ से करते हैं। तो कैसे करते हैं? टेंशन लेकर के, चिंता करके। अब अपनी हानि अपने हाथ से करते हैं। जैसे कोई माँ दूध उबाल रही हो और दूध उबालते समय असावधानी हो जाए तो दूध जल जाता है। उफन गया सो काम चल सकता है, लेकिन जल गया सो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही अगर आप जला हुआ अपना चिंतन अपने साथ रखोगे, वो जो चिंता की अग्नि से जला हुआ आपका शरीर है या मस्तिष्क है, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। काम हो ना हो चिंता नहीं करना, जीत हो या हार हो चिंता नहीं करना। ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। चिंता नहीं करना, क्योंकि अगर आपने चिंता की है तो जो काम बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया, और जो और आगे होने वाले हैं वो भी बिगड़ेंगे। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है कि अगर एक ओवर मेडन चला जाए तो उदास नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि एक ओवर मेडन चला गया, आगे का खेल कैसे संभालना है उस पर ध्यान दो। चिंता करने से आप समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं। चिंता करने से आप समय के पहले मर जाते हैं। चिंता करने के से आपकी प्रज्ञा नष्ट होती है, और चिंता करने से आपका शारीरिक मानसिक बल भी नष्ट होता है। इसलिए जैसे अपन शत्रुओं से दूर होते हैं, कांटे वगैरह से दूर होके चलते हैं, मार्ग में गड्ढे हो तो देख करके चलते हैं, उनसे दूर रहते हैं, ऐसे ही चिंता से भी दूर रहना प्रारंभ करें। अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा कोई आपका शत्रु है तो उसका नाम आपकी चिंता है। जो आपकी चिंता है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। भाव बढ़ रहे कि नहीं, भाव घट रहे कि नहीं, भाव बाजार की चीजों के भाव, उसकी बड़ी चिंता होती है। अगर माल आपको खरीदना है तो भाव गिर जाए, माल बेचना है तो भाव बढ़ जाए, तो आपके सोचने से नहीं बढ़ेगा, आपके सोचने से नहीं घटेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका आपकी चिंता से कोई सारोकार नहीं है। आपकी चिंतन आपकी विशुद्धि से सारोकार है। और मेरा मानना है कि चिंता करने से बनते हुए काम भी बिगड़ेंगे, क्योंकि आप जब चिंता करोगे तो विशुद्धि जाती है, और जब विशुद्धि जाती है तो पुण्य भी जाता है। इसलिए चिंता नहीं करें। अपन ने भविष्य को नहीं जाना है, लेकिन केवली भगवान ने भविष्य को जाना है। बनाया किसी ने नहीं, जाना तो है। फ्यूचर क्या है भगवान जानते हैं, अपन नहीं जानते, तो चिंता क्यों करें। जो आएगा उसको स्वीकारेंगे। हम तो कल ही सोच रहे थे कि दिगंबर मुनि की चर्या सही में कठिन है। अब एक गिलास में रोटी चली है, पराठा चला है, पूड़ी चली है, सब्जी चली, अगले में क्या मिलेगा पता ही नहीं है उसको। आपके पास तो थाली है ना, आपको पता है कि हम ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं। व्यक्ति को भाई एक बार भोजन करेगा, 2 बार तो भरपेट तो करेगा,
दिगंबर मुनि को पता ही नहीं कि अगले क्लास में क्या होना है। क्या कठिन जीवन है, फिर भी उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो निश्चिंत जीवन की राह पर निकले हैं। बहुत कठिन है, सोचो सोचो कितना कठिन है ये। अभी गर्मी आएगी तो कूलर पंखा एसी कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी चिंता नहीं, निश्चिंत है। ऐसा निश्चिंत बनिए। कैसे बनेंगे? चिंता रहित कैसे बनेंगे? आपका क्या विचार है, आप चिंता रहित कैसे बनेंगे? अब बोलोगे महाराज जी अच्छा सोचने से हम चिंता रहित हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। केवल अच्छा सोचने अकेले से चिंता रहित नहीं होगी, संतुष्ट होना प्रारंभ कर दोगे तो चिंता रहित हो जाओगे। जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको स्वीकारोगे तो चिंता रहित हो जाओगे। जो आपके साथ घटित हो रहा है जीवन में उसको आप स्वीकारते ही नहीं। आप अपनी इच्छाओं को जागृत करते हो तो चिंताएं भी जागृत होती है। कोई व्यक्ति ने यहां से दौड़ना प्रारंभ किया और लगभग 15 किलोमीटर दौड़ा है वो। हाँपी तो उसको आएगी नहीं आएगी है। 15 किलोमीटर कह रहे हैं, थकान तो उसको होगी नहीं होगी। भूख प्यास तो उसको लगेगी नहीं लगेगी। अगर वो इतना लंबा दौड़ने के बाद सोचे कि पसीना ना आए, मुझे भूख प्यास ना लगे, हाँपी ना आए, चक्कर ना आए, ना ठंडी लगे ना गर्मी लगे, ये उसका गलत सोच है। सही सोच है कि गलत? ये तो आएगा ही आएगा। ऐसी चिंता करोगे तो बीमारी आएगी, बुद्धि का क्षय होगा, ये सब तो होगा ही होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि हाँपी आए तो मत दौड़ो, और आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में शारीरिक मानसिक हानि हो तो चिंता मत करो। अच्छा, चिंता करने से कुछ होता ही नहीं है और चिंता बढ़ती है। जैसे किसी व्यक्ति ने ऋण लिया और उसको चुकाना है तो मेहनत ना करके उसने एक और ऋण ले लिया। अब एक और ऋण ले लिया, अब कितने ऋण हो गए? अब पहले एक का ब्याज देता था, अब 2 का ब्याज देना है। ऐसी चिंता करने वाला व्यक्ति है, और चिंता के ऊपर चिंता करके एक और ऋण ले लिया उसने। हानि नहीं, महाहानि है। जो होगा सो स्वीकारेंगे, अपना पुरुषार्थ बंद नहीं करना है। सबसे ज्यादा हानि अगर किसी से होती है तो चिंता से होती है, इसलिए अपने जीवन से सबसे पहले चिंता से दूरी बनाकर रखें। जब भी आपको लगता है कि चिंता हो रही, टेंशन हो रहा है, 2 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं करना है, हमें कोई चिंता नहीं करना। पहले जो अपने पास है उसको देख लेना, संतुष्टि मिल जाएगी। जो अपने पास है उसको देख लेना, चिंता मिट जाएगी। माना कि कोई बहुत सुंदर सी पेंसिल है और हमने सोचा कि आपको दे दें, उतने में कोई और आया तो उसको दे दी। चिंता मत करना कि हमें नहीं मिली, ये देखना मेरे पास है, हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो हम चिंता क्यों करें? नहीं होती तो हम चिंता करते, हमारे पास तो है ही ना। अगर आप चाहते हो कि जीवन में बड़ी ऊंचाई मिले तो छोटी छोटी चिंताओं से भी दूर हो जाना। छोटी छोटी चिंताएं बहुत बड़ी होती है। कई बार आप इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, जितना होता नहीं है। वो जो अधिक सोचना है आपका चिंतन नहीं है, वो अधिक चिंता है। वो जो आपने अधिक सोच लिया है वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो गया। अच्छा, होता कुछ नहीं है तो फिर एक और चिंता चालू होती है, बंदे फालतू सोचते रहे। तो ब्याज पे ब्याज है, चिंता पे चिंता है। एक बहुत पुराना पिक्चर गाना था कि अपन सोचते ही है। उस गाने का भाव तो बहुत पुरानी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमने वो गाना सुना था कि अगर गौर से देखिए आप, जब कोई ताश खेलता है तो गौर से देखें आप,
अगर आपकी पत्ती भारी है, आपकी पत्ती अगर जो है वो बड़ी है तो बड़ा हर्ष होता है। जिसकी पत्ती छोटी है उसको हर्ष नहीं होता, विषाद होता है, अरे अपनी पत्ती तो कट गई। लेकिन गौर से देखें, गौर से गंभीरता से, तो कुछ नहीं, एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती, एक कागज के ऊपर दूसरा कागज है। हार जीत का उसमें जब आपने मन आ गया है तो देखो कैसी चिंता प्रारंभ होती है कि 10 पत्तियां आपके पास है, 10 पत्ती आपके पास है ताश की गड्डी की। जब तक पूरी गड्डी एक है तो कोई चिंता ही नहीं है, दुकान से लाए थे कोई चिंता ही नहीं, और जैसे ही वो 10 पत्ती आपके हाथ में आई, चिंता प्रारंभ हो गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं होता ऐसा। ये चिंता का प्रतिफल है। एक कदम नहीं चल पाता चिंता करने वाला व्यक्ति, तो सफलता कहां प्राप्त कर पाएगा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ हानि है, और चिंतन करने से सिर्फ और सिर्फ लाभ है। चिंता भगाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है वर्तमान को आनंद से जिए, भविष्य को छोड़े, और ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। कल हमने बात कही थी ना कि कई बार हार भी स्वीकारना सीखें। कई बार चिंता करके नहीं, खुश होकर के, ठीक है। अगर ऐसा जिएंगे तो आप असफल होकर के भी सफल है, क्योंकि चिंता नहीं करी। और सफल होने के बाद भी अगर कोई सोचता है कि कैसे कैसे मैं सफल हुआ हूं, कैसे अगली बार और होऊंगा, कैसे उसको असफल करूंगा, तो वो सफल होकर भी असफल है, क्योंकि वो चिंता में ही है। चिंता से बड़ा कोई रोग नहीं है, और चिंता से बड़ा कोई शोक नहीं है। जिसको अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना हो, सबसे श्रेष्ठ उपाय चिंता। जिसको अपनी बुद्धि बचा के रखना हो, सबसे श्रेष्ठ उपाय है चिंतन। जो चल रहा है उसका चिंतन करो, जो होगा या हो चुका है उसकी चिंता मत करो। ऐसा जीवन जीना प्रारंभ करो। भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, जैसा होगा तो देखेंगे। ज्यादा आपने विकल्प किए, ज्यादा आपने चिंता करी, देखो शरीर की शोभा जाती है, बाल जाना प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर की शोभा, जब आप सोचो कि चिंता करने से बाहर की शोभा जा रही, तो अंदर की कितनी जा रही होगी। कोई बर्तन बाहर से जल चुका है, तो आप सोचो अंदर रखी हुई सामग्री का क्या हुआ होगा। अरे जो आपका मस्तिष्क सबसे नाजुक वस्तु है, सबसे कीमती वस्तु है, जरा सी चिंता की आंच से जल जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना। अपने भविष्य की सिक्योरिटी करें, पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, सेविंग्स जो करना है सब करें, व्यापार करें, चिंता ना करें। जो होगा सो देखेंगे। जहां अपनी गलती हो स्वीकार करके चले, जहां नहीं हो वहां आनंद से चले। किसी व्यक्ति के आपको, कोई व्यक्ति आपको गलत मान रहा है, तो उस व्यक्ति के गलत मान लेने से आप गलत हो गए क्या? आप गलत हो, कोई सही मान रहा है, तो उस व्यक्ति के सही मान लेने से आप सही हो गए क्या? नहीं हुए ना। हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, चिंता से दूर हटके। शेष अपन आगे विचार करेंगे। जैसे शत्रु से बचते हैं, आग से बचते हैं, गड्ढों से बचते हैं, सांप से बचते हैं, बिच्छू से बचते हैं, शेर से बचते हैं, ऐसी चिंता से भी बचना प्रारंभ करें। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।